students, welcome to Walk Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 आपकी मैथ्स बुक का, जिसका नाम है शैडो स्टोरी. So students, look at the picture given below. आप यहाँ पर दो बच्चों को देख रहे हैं. Alright. ये बच्चे एक शैडो प्ले देखने गए हैं, टोगालू गोम्बेयाटा. टोगालू गोम्बेयाटा क्या होता है? कर्नाटका का एक कठपुतली शो होता है जिसका नाम है टोगालू गोम्बेयाटा, जिसे एक पर्दे पर कठपुतली की हेल्प से दिखाया जाता है. और पपेट्स जो कठपुतलियां होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? लेदर, स्ट्रिंग, स्ट्रिक्स, इन सब से कठपुतलियां बनी होती हैं, जैसे कि ये है. और ये पर्दा है. सो इस पर ये शो दिखाया जाता है, इन्हें मूव किया जाता है और जिससे ये शो आगे बढ़ता है. अब ये दोनों बच्चे जो हैं ये शैडो प्ले देख रहे हैं. ये बच्चा क्या कह रहा है? वाओ, दीज शैडोज आर सो अमेजिंग. हाउ आर दीज शैडोज फॉर्मिंग? ये शैडोज कैसे बन रही हैं? ये शैडोज तो बहुत अमेजिंग हैं. ऑलराइट, तो ये कैसे फॉर्म हो रही हैं? ये बच्चे इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं. Nakul and his friends saw a shadow play known as Togalu Gombeata in a village fair. Village fair क्या होता है? जैसे मेला लगता है, उसमें ये बच्चे गए और उन्होंने शैडो प्ले देखा. ठीक है, उसका नाम था टोगालू गोम्बेटा. They all were fascinated to see the shadows. और उनको वो शैडो प्ले देख करके बहुत मज़ा आया. ऑलराइट, सो ये शैडो प्ले कर्नाटका स्टेट का है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जब ये बच्चे शैडो प्ले देख के वापस आए, सो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शैडोज. अब ये भी शैडोज बनाना चाहते थे. सो उन्होंने इस तरह से शैडोज बनाई हैं. ये अपने हाथों से, फिंगर्स की हेल्प से डिफरेंट शैडोज बनाई हैं. जैसे ये डॉग है, ये एक बर्ड बनाई है, ये रैबिट है, और राइट ये एक डियर का शैडो है. सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शैडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स. उन्होंने अपने हाथों से, फिंगर्स की हेल्प से वॉल पे शैडो बनाई. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शैडोज. तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं शैडोज बनाना. देखिए, आपको यहाँ पर टोगालू गोम्बेटा के बारे में भी बताया गया है. टोगालू गोम्बेटा विद चिल्ड्रन विच इज अ पपेट्री आर्ट फ्रॉम प्रैक्टिस इन कर्नाटका. टोगालू गोम्बेटा क्या है? एक पपेट्री आर्ट है जो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? कर्नाटका में. The puppets are used to depict scenes from Indian epics. और Indian epics like रामायण, महाभारता, उनके scenes जो हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं. Alright. Now students, come to next page. Let us do a role play by making the shadows of different animals and creating their sounds. तो ये role play, ये play activity आपके लिए है. Then next, let us talk A part. Have you seen your own shadow or shadow of a tree? आपने अपनी shadow तो देखी होगी और किसी tree की shadow भी देखी होगी, dog की shadow भी देखी होगी, cow की shadow भी देखी होगी, animals की shadow, दूसरे animals की shadow, किसी भी thing की shadow आपने देखी होगी. So आप इसमें आंसर लिख सकते हैं yes. Alright. Now come to next part, B part. B part में आपसे क्या कह रहे हैं? When do we see a shadow? हम एक shadow कब देखते हैं? तो कब देखते हैं हम shadow, एक छाया हम कब देखते हैं? हम छाया कब देख सकते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ी है तो वो क्या बनाएगा? आगे एक शेडो क्रिएट करेगा. ऑलराइट, जैसे इस पे टॉर्च लाइट पड़ी, सो इट्स क्रिएटिंग अ शेडो. When does a shadow vanish? अब शेडो गायब कब हो जाती है? तो जब ये टॉर्च लाइट ऑफ हो जाएगी, जब वहां पर लाइट नहीं होगी, डार्कनेस होगी, तो शेडो गायब हो जाएगी. ऑलराइट. नाउ स्टूडेंट्स, फन विथ शैडोज. नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ देयर शैडोज. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आप टॉर्च लाइट अगर रखते हैं, उनमें टॉर्च लाइट पुट करते हैं, तो क्या होता है? दे फॉर्म अ शेडो. और डिफरेंट इमेजेस, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका शेप डिफरेंट है, इसका शेप डिफरेंट है, ये सिलेंडर शेप का है, ये स्फीयर शेप का है, तो इन सब की इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट. विल द साइज ऑफ शैडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टॉर्च? अगर हम टॉर्च की पोजिशन को चेंज करते हैं
ठीक है, तो क्या जो शैडो है उसका साइज चेंज होता है? सो आंसर इज यस. व्हेन वी मूव द टॉर्च अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द शैडो डिक्रीजेस. अगर हम दूर ले जाएंगे टॉर्च को तो जो साइज होगा शैडो का वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, जितने पास लाएंगे उतना बड़ा साइज होगा और जितने दूर ले जाएंगे उतना छोटा साइज हो जाएगा. ऑलराइट, जितना ज़्यादा पास होगा सोर्स ऑफ लाइट उतना ज़्यादा बड़ी शैडो हमें दिखाई देगी. देन बी पार्ट. एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो लॉन्गेस्ट. अब दिन के किस टाइम पे आपकी शेडो जो है वो सबसे बड़ी होती है? सो कब होती है? जब अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग, उस टाइम पे शेडोज जो हैं सबसे लंबी होती है. सो शेडोज आर लॉन्गेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग. ऑलराइट, नाउ सी पार्ट. एट वॉट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटी. तो छोटी शेडो कब होती है आपकी? नून टाइम में आपकी शेडो जो होगी वो सबसे छोटी होगी, आफ्टरनून टाइम में. ऑलराइट, सो वी विल राइट नून टाइम. Part. Trace the shape of the objects around you. For example, eraser, leaf, matchbox, sharpener, pencil color, etc. तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनको ट्रेस करना है. जैसे यहाँ पे मैच बॉक्स ट्रेस कर रहे हैं, इसमें आउटलाइन इस तरह से बनाई जा रही है, तो ऐसे ही आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रेसिंग करनी है. फिर जो आपको शेप्स मिले, सपोज आपने ये मैच बॉक्स को ट्रेस किया तो आपको किस तरह का शेप मिलेगा? इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा. तो वही शेप्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट लेट अस थिंक. इसमें क्या कहा जा रहा है? राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम ट्रेस एज. अब जैसे बॉटल कैप को अगर आप ट्रेस करते हैं तो एक सर्कुलर शेप आएगा. तो ऐसा ही सिमिलर शेप और कौन कौन सी चीज़ें ट्रेस करने पे आएगा? सोचिए क्या हो सकता है वो. अगर आप कॉइन ट्रेस करते हैं, कोई कॉइन लेते हैं, उसे ट्रेस करते हैं, तो उसमें भी सर्कुलर शेप आएगा एज सिमिलर टू बॉटल कैप. सो आंसर हम लिख सकते हैं कॉइन. और अगर हम किसी बैंगल को ट्रेस करेंगे तब भी शेप जो आएगा सेम आएगा. और किसी ग्लास के बॉटम को अगर हम ट्रेस करते हैं तब भी एक सर्कुलर शेप आता है हमारे पास. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है इरेजर. अब इरेजर को अगर हम ट्रेस करते हैं तो किस तरह का शेप आता है? एक रेक्टेंगल सा शेप आता है. सो ऐसे ही रेक्टेंगुलर शेप और किस में आएगा? यस, अभी हमने पढ़ा था मैच बॉक्स. सो मैच बॉक्स में आ सकता है. अपना आप पेंसिल बॉक्स देखिए, उसमें भी इस तरह का शेप आ सकता है, रेक्टेंगुलर. सो सबसे पहले लिखिए मैच बॉक्स, देन राइट पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स में रेक्टेंगुलर शेप. एंड बुक में भी आपका कुछ रेक्टेंगुलर शेप आएगा. ऑलराइट, सो ये आंसर्स हमारे हो गए. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, हाइड एंड सीक. ठीक है, तो इसमें हाइड एंड सीक का गेम खेला जा रहा है. कौन कौन खेल रहा है ये गेम? सर्कल खेल रहा है और रेक्टेंगल खेल रहा है. ये सर्कल है और ये है रेक्टेंगल, और ये दोनों हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, छुपने वाला गेम खेल रहे हैं. ऑलराइट, तो रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम सर्कल. अब पहले तो रेक्टेंगल की चांस है, तो वो हाइड कर रहा है, वो छुपा हुआ है, और ये काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 अप टू 10. और रेक्टेंगल क्या सोच रहा है? वेयर शुड आई हाइड, मुझे कहाँ छुपना चाहिए? ओ शू बॉक्स में छिप जाता हूँ. सो रेक्टेंगल जो है वो एक शू बॉक्स में छिप जाता है. देखिए रेक्टेंगल का शेप कैसा था? ऐसा था. और शू बॉक्स का भी ऐसा ही है. तो ये इसमें हाइड कर जाता है. अब सर्कल कहता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ. तो सर्कल जब आता है तो उसे रेक्टेंगल दिखाई नहीं देता. और अब रेक्टेंगल क्या कहता है? आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स. मैं तो इस शू बॉक्स के फेस की तरह हूँ. ये जो शू बॉक्स है इसका ये जो फेस है, फ्लैट फेस है, मैं तो बिल्कुल इसकी तरह दिखता हूँ. सो आई विल हाइड बिहाइंड इट. तो मैं इसमें छिप जाऊंगा और दिखाई भी नहीं दूंगा. अब सर्कल जो है इसको ढूंढ रहा है. वे आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम. क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो? नो, बट वो शू बॉक्स में छिपा हुआ है रेक्टेंगल, क्योंकि उसका फेस किसकी तरह है? इस शू बॉक्स की तरह है. अब सर्कल फिर से कहता है वे आर यू बिहाइंड द टीवी. क्या तुम टीवी के पीछे हो? नो. अब क्या हुआ? नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं. आई कॉट यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स. तुम शू बॉक्स में छिपे हुए हो. सो रेक्टेंगल का जो फेस था वो बिल्कुल शू बॉक्स की तरह था, इसलिए वो शू बॉक्स में छिप गया.
और वो कहाँ कहाँ छिप सकता था, जिन जिन के फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के थे, जिससे टीवी में भी हाइड कर सकता था, फोटो फ्रेम में भी हाइड कर सकता था। अब सर्कल की टर्न आती है। नाउ ही इज सेइंग इट इज़ माई टर्न। सो अब रेक्टेंगल जो है वो काउंटिंग कर रहा है और सर्कल हाइड करेगा। नाउ सर्कल क्या सोचता है, वेयर शुड आई हाइड, मुझे कहाँ छिपना चाहिए। द डोर बेल रैंग, अब इतने में क्या होता है, डोर बेल बज जाती है। ट्राइंगल एंड स्क्वायर केम एंड जॉइन द गेम, और ट्राइंगल और स्क्वायर ये भी आ जाते हैं और इनके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलने लगते हैं। ठीक है, तो सर्कल कहाँ कहाँ हाइड कर सकता है, सर्कल जो है वो सर्कल जैसी चीज़ों में हाइड करेगा। तो क्लॉक में हाइड कर सकता है, यहाँ पे हैंगिंग में हाइड कर सकता है, इस लैम्प में जो गोल हिस्सा है यहाँ पर हाइड कर सकता है। और राइट, और ये जो दो सर्कुलर चीज़ें हैं इनमें हाइड कर सकता है। स्क्वायर क्या हाइड करेगा, स्क्वायर की जो स्क्वायर शेप में चीज़ें हैं लाइक दिस बॉक्स, ठीक है, इन ड्रॉर्स में हाइड कर सकता है। और राइट, और फिर कौन आया है यहाँ पे, ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ हाइड करेगा, जो ट्राइंगुलर शेप की चीज़ें हैं उनमें हाइड करेगा, लाइक दिस डोर के पीछे जो हैंगिंग है इसमें हाइड कर सकता है। और राइट, यहाँ पे भी हाइड कर सकता है, ये जो ट्राइंगुलर चीज़ है तो ये ट्राइंगल शेप की चीज़ों में हाइड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, ए पार्ट। सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक बॉल। अब सर्कल कहाँ कहाँ हाइड कर सकता है, तो ये देखते हैं हम पिक्चर में। सो सर्कल हाइड कर सकता है इस क्लॉक में, लैम्प में, ऑरेंजेस में, इन सब चीज़ों में सर्कल हाइड कर सकता है, और यहाँ पर भी हाइड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इवन दिस बॉल ऑल्सो। ऑलराइट, सो राइट लैम्प, ऑरेंजेस। ऑलराइट, नाउ रेक्टेंगल कैन हाइड इन द शू बॉक्स। शू बॉक्स में हाइड कर सकता है, और कहाँ हाइड कर सकता है, फोटो फ्रेम में हाइड कर सकता है, और कहाँ हाइड कर सकता है, लेट्स सी। सो ये जो डोर मैट है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ पर हाइड कर सकता है। इवन ये डोर भी है, टीवी भी है रेक्टेंगल, यहाँ पर भी हाइड कर सकता है। शू बॉक्स तो है ही। और तो जितनी रेक्टेंगुलर चीज़ें हैं, ये फोटो फ्रेम ये वाला रेक्टेंगुलर है तो इसमें भी हाइड कर सकता है। ठीक है, विंडो पेन्स ये भी रेक्टेंगुलर है, सो हम मेंशन कर देते हैं कहाँ कहाँ पर हाइड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स राइट डोर मैट, DOORMAT, डोर मैट, कॉमा डोर। रेक्टेंगल डोर मैट और डोर में हाइड कर सकता है। बट ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर आर confused हैं ट्राइंगल और स्क्वायर, एंड वॉन्डर वेयर टू हाइड नाउ। अब हम कहाँ छुपे हैं ये सोच रहे हैं। सजेस्ट देम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। अब ट्राइंगल और स्क्वायर कहाँ हाइड कर सकते हैं ये हम पिक्चर में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर। देखिए ट्राइंगल कहाँ हाइड करेगा। ट्राइंगल एक तो ये बर्थडे कैप में हाइड कर सकता है, दीज समोसास यहाँ पर भी हाइड कर सकता है। ऑलराइट, और जो ये डोर में हैंगिंग है इसमें भी हाइड कर सकता है। राइट, देन स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ हाइड कर सकता है, स्क्वायर इस डाइस में हाइड कर सकता है, क्योंकि डाइस का फेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है, सो इसमें हाइड करेगा। ठीक है, और इन फोटो फ्रेम्स में हाइड कर सकता है, इसमें भी हाइड कर सकता है क्योंकि इसका शेप भी कैसा है, फेस कैसा है, स्क्वायर है, तो इन सब जगह पे स्क्वायर जो है हाइड कर सकता है, तो हम लिख देते हैं। सो फर्स्ट triangle can hide in samosa, birthday cap, and square can hide in dice, photo frame. Alright. Now students, next part, color the carpet. Color the triangles red, जहाँ पे triangles बने हैं वहाँ पर आपको red color करना है. Color the circles green, जहाँ पर circles हैं उनमें आपको green color करना है. Color the rectangles yellow, जो rectangles हैं rectangles में आपको yellow color करना है. और square, square कहाँ है, this complete is a square, so आपको blue color करना है in these squares. Alright. Make your own designs with different shapes and color them. फिर आपको खुद डिज़ाइंस बनाने हैं और डिफरेंट शेप्स के, और उन्हें कलर करना है. सो नाउ नेक्स्ट पेज, कैच द कॉर्नर. अब ये गेम है, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग. ये गेम किस तरह का है ये देखते हैं. नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम. नवीन ये है और इसके ये फ्रेंड्स हैं, ये गेम खेल रहे हैं. नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग. अब नवीन जो है वो वॉल को फेस करते हुए खड़ा है और क्लैप कर रहा है. His friends are running along the table as he claps. और जब वो क्लैप करता है तो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो दौड़ते हैं टेबल के along. When he stops clapping, और जब वो रुक जाता है क्लैप करना, everybody stops, हर कोई रुक जाता है. So जैसे उसने क्लैप किया तो सब लोग टेबल के अराउंड
रन करते हैं और जैसे ही वो स्टॉप करता है वैसे ही बच्चे स्टॉप हो जाते हैं। अब वो जहाँ पर स्टॉप हुए हैं, ठीक है, वहीं पर रुकना होता है उन्हें। द चाइल्ड हु इज़ नॉट एट द कॉर्नर विल बी आउट। और जो बच्चा कॉर्नर में नहीं होता है वो आउट हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में क्या है, सीमा, नायसा, परमजीत, उदित, ये सब तो कॉर्नर्स में है, बट वसीम कॉर्नर में नहीं है, सो वो आउट हो जाएगा, ही विल बी आउट। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। और फिर वसीम क्लैप करेगा और फिर बाकी बच्चे इसमें दौड़ेंगे। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको पिक्चर को देखते हुए आंसर करना है। सो ए पार्ट है, नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। सो कौन कौन बच्चे खड़े हैं नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल? दे आर सीमा, नायसा, परमजीत एंड उदित। ऑलराइट, ये सब कॉर्नर्स में खड़े हैं, ये टेबल का कॉर्नर है तो इसके पास खड़े हैं। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट? अब आप बताइए कौन नेक्स्ट क्लैप करेगा? नेक्स्ट करने वाला है वसीम, क्योंकि वो कॉर्नर में नहीं खड़ा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट उसे क्लैपिंग करनी होगी। वेयर इज वसीम स्टैंडिंग? वसीम कहाँ खड़ा है? वसीम एजेस में खड़ा है या टेबल की साइड में खड़ा है। ये लोग कॉर्नर में खड़े हैं और वसीम जो है वो टेबल के साइड में खड़ा है। सो शेप से रिलेटेड 2D शेप्स एंड 3D शेप्स से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सो आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक और आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैप्टर 2 में भी ये क्लियरली समझाया गया है, सो आप चैप्टर 2 का भी लिंक देख सकते हैं और शेप्स से रिलेटेड वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें सभी कंसेप्ट लाइक साइड्स, वर्टिसेस, कॉर्नर्स, एजेस, ये सब अच्छे से समझाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? वाई और वाई नॉट? अब ये गेम क्या हम एक राउंड टेबल, अगर ये टेबल जिस तरह से एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में है तो उसमें तो हम खेल सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नर्स होते हैं, बट अगर ये सर्कुलर शेप की होती, एक राउंड टेबल होती, तो क्या हम खेल सकते? नहीं खेल पाते, क्योंकि उसमें कोई कॉर्नर ही नहीं होता। तो बच्चे कहाँ पर स्टॉप करते और हम कैसे फाइंड आउट करते कि कौन आउट हुआ है? तो उसमें ये गेम पॉसिबल नहीं होता। सो हमें इसके लिए एक कॉर्नर्स वाली टेबल चाहिए। नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। अब स्ट्रेट एजेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये टेबल है तो इसकी एकदम स्ट्रेट एज है। अगर ये राउंड होती, गोल होती, तो इसकी एज जो है वो कैसी हो जाती? कर्व एज हो जाती। ऑलराइट, सो ऐसे स्ट्रेट एजेस वाले, इस तरह से स्ट्रेट एजेस वाले ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे ये विंडो है तो इसकी तो एज स्ट्रेट है, फोटो फ्रेम की एज स्ट्रेट है, बट ये जो क्लॉक है इसकी एज कैसी है? कर्व एज है, गोल है ना ये ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एजेस स्ट्रेट है या कर्व्ड है। मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास जिनकी एजेस कैसी होती है। नाउ बी पार्ट, नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जिसके स्ट्रेट एज भी होते हैं और कर्व्ड एज भी होते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स आप अपने अराउंड देखिए। सो फर्स्ट हो सकता है फैन। फैन में जो मिडिल पार्ट होता है वो कैसा होता है? गोल शेप का होता है। सो फैन में कर्व्ड एज भी है और जो उसके पंख होते हैं उसमें कैसे एजेस होते हैं? स्ट्रेट एजेस होते हैं, इस तरह से स्ट्रेट होता है ना, ठीक है। सो फैन एक एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? स्पून, वी कैन राइट स्पून एज वेल, स्पून, एंड वी कैन राइट कार ऑल्सो। कार भी कहीं पर स्ट्रेट एज होता है और कहीं पर कर्व्ड एज होता है। सो आप भी अपने सराउंडिंग में फाइंड आउट कीजिए ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कर्व्ड एजेस भी हैं और स्ट्रेट एजेस भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, ऑरिगैमी फन। ये पेपर से बनाया गया है, सो आपको भी ऐसा एक बनाना है। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ए पार्ट, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ स्क्वायर। अब आपको एक पेपर लेना है और उसे स्क्वायर शेप में आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने उसे स्क्वायर शेप का बना दिया है। इट हैज़ हाउ मेनी कॉर्नर्स? कितने कॉर्नर्स हैं स्क्वायर में? कितने कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर में? 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 एजेस होते हैं। एजेस मतलब ये जो साइड्स हैं इसे हम एजेस कहते हैं। कॉर्नर्स किसे कहते हैं? ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें हम कॉर्नर्स बोलेंगे और एजेस क्या होती हैं? साइड्स, ठीक है। तो कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। नाउ fold it in half
बाय जॉइनिंग टू कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। तो इन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ते हुए आपको इसको हाफ में फोल्ड कर लेना है, तो एक आपको इस तरह से ट्राइंगुलर शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, टिक द शेप विच यू गेट। कैसा शेप आपको मिला है? इस तरह का शेप मिला है ना, इस तरह का ट्राइंगुलर शेप मिला है हमें। ई पार्ट, दिस शेप हैज़ हाउ मेनी कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं शेप में? 1 2 एंड 3, 3 कॉर्नर्स है, सो राइट 3। एंड हाउ मेनी एजेस, कितनी एजेस हैं? 1 2 एंड 3, तो हाउ मेनी एजेस? 3 एजेस, 3 एजेस एंड 3 कॉर्नर्स। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन, फिर से फोल्ड करना है इनटू हाफ, इस तरह से फिर से फोल्ड कर दिया है टू गेट अ ट्राइंगल एंड देन अनफोल्ड इट। पहले इस यहाँ से फोल्ड किया, देन अनफोल्ड कर दिया। ठीक है, नाउ मेक 2 ट्राइंगल्स फ्रॉम 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें आपको फिर से कॉर्नर्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपको फोल्ड कर देना है इस तरह से, तो 2 ट्राइंगल्स और फॉर्म हो जाएंगे। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ, अब कितने कॉर्नर्स हैं इसके? लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉर्नर्स अब यहाँ पर हो गए। ठीक है, नाउ दिस शेप हैज़ 9 कॉर्नर्स। फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड्स एंड मेक द नोज एंड आईज एज शोन। सो थर्ड, इस कॉर्नर को आपको अपवर्ड फोल्ड कर देना है। सो इस तरह से आपको आईज और नोज भी बना देनी है। सो क्या बन गया है? योर पेपर डॉग इज रेडी, एक पेपर डॉग फॉर्म हो गया है। ऑलराइट, नाउ एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू फोल्ड अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे एज टू गेट अ शेप विथ 4 साइड्स। अब आपने ऐसे इस स्क्वायर शेप को फोल्ड किया था, स्क्वायर शीट थी, आपने ऐसे फोल्ड किया तो एक 3 कॉर्नर्स वाला शेप हमारे पास आया था। यही स्क्वायर शीट को अगर आप फिर से फोल्ड करके एक ऐसा शेप बना सकते हैं जिसमें 4 साइड्स हो, बिल्कुल बना सकते हैं। आप उसे हाफ वे में फोल्ड कीजिए, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास आएगा जिसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होंगे। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, पैटर्न्स। इसमें क्या कहा गया है? मेक डिजाइंस बाय स्टैम्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। तो आपको इस तरह से स्टैम्पिंग करनी है, पेंट इसमें अप्लाई करके। देन हमने अगर स्टैम्पिंग करी तो ये शार्पनर का किस तरह का शेप आया है, और ये जो कैप है इसका किस तरह से शेप आया है, ये लीफ है, तो आपको इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेकर के स्टैम्पिंग करनी है। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डू, नित्या इज प्लेइंग विद लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। अब नित्या जो है वो लीव्स से खेल रही है और पैटर्न्स बना रही है। एक पैटर्न है, ये रिपीट हो रहा है ना, इस तरह से लीव्स रखी हैं, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी रखी है, देन यहाँ पर भी रखी है। सो दिस इज़ अ पैटर्न, पहले उसने ऊपर की तरफ रखी है, देन नीचे रखी है, देन ऊपर की तरफ रखी है, देन नीचे रखी है। तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। फर्दर क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में पैटर्न बेस्ड ही हैं, सो ध्यान से देखिएगा आगे। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। ये एक पैटर्न गिवन है और आपको इसे एक्सटेंड करना है, मीन्स आगे बढ़ाना है। जैसे एरो है, ये ऊपर की तरफ है, देन एरो नीचे की तरफ है, देन अप, देन डाउन। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? अप डाउन, अप डाउन। सो नेक्स्ट क्या होगा? फिर से अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से पैटर्न हमारा एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो एक पैटर्न है ना, ये पहले ही ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, अप डाउन, देन अप, देन डाउन। सो इस तरह से हम इसे पैटर्न कहते हैं जो कि रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो हम इसे आगे एक्सटेंड करते हैं। सो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है, कैसे था? अप डाउन और एरोज, देन एरो अप, देन एरो डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो इस तरह से आपको ये एक्सटेंड करना है। ठीक है, पैटर्न जो है ये रिपीट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो रहा है? एक सिंगल पेटल है फ्लावर की, देन 3, देन 5। ठीक है, सो क्या हो रहा है? रिपीट 1 3 5, 1 3 5। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 पेटल, 3 पेटल एंड 5 पेटल, 1 3 5। ठीक है, ये है पैटर्न। सो आपको इसे आगे ड्रॉ करना है, 1 3 5 पेटल्स। सो आप स्टूडेंट्स प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा, 1 पेटल, 3 पेटल्स एंड 5 पेटल्स। ऑलराइट, देन कम टू सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है? एक हाफ सर्कल है, ठीक है, और इस तरह से ये मूव कर रहा है।
कैसे मूव कर रहा है ये हमें देखना है। सो पहले ये किस तरह से बना है, लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन ऐसे, और सेंटर में इसमें ये डिज़ाइन भी दे देते हैं वैसे, ठीक है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले यहाँ पर था टॉप में, फिर यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन यहाँ गया, इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पैटर्न क्या फॉलो करेगा, सबसे पहले क्या था, ये इस तरह से था, फिर इस तरह से बना। सो वी विल ड्रॉ इट नाउ। सो पहले कैसा है, इस तरह से है, सो ये ड्रॉ हो गया है। देन सेकेंड में कैसा होगा, लाइक दिस, देन अगेन थर्ड वन, थर्ड में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला, ऑलराइट। सो इसे बना देते हैं यहाँ पे एक इस तरह से बोल। सो इस तरह से हमें पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है। देन कम टू डी पार्ट। डी पार्ट में क्या हो रहा है, इस तरह से स्क्वायर्स बने हैं और ये वाला पार्ट जो है ये मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे है, देन यहाँ गया है, देन नीचे, देन ऊपर, ठीक है। सो कैसे हो रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, लाइक दिस, इस तरह से मूव कर रहा है ना, इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, पहले यहाँ पर था, देन यहाँ आया, देन कहाँ गया, सबसे नीचे, देन फिर से यहाँ आया, तो नेक्स्ट पिक्चर में कहाँ आएगा, फिर से इस वाली साइड में आ जाएगा, ऑलराइट। सो पहला ब्लू कलर हम यहाँ पर करेंगे, देन यहाँ आ जाएगा, देन इस वाले पार्ट में, और देन ऊपर वाले पार्ट में। सो इन सब जगह पे हम कलर कर देंगे। सो आप जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लू किया है यहाँ पे आप कलर कर दीजिएगा इस तरह का पैटर्न बना के। देन ई पार्ट। ई पार्ट में क्या हो रहा है, ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट में है पहले सिंगल एरो है ऊपर की तरफ, देन नीचे की तरफ, देन डबल एरो है नीचे की तरफ, डबल एरो है ऊपर की तरफ, देन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जो पहले था इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि इससे सिमिलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ 3 एरो, देन नीचे की तरफ 3 एरो। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें क्या हुआ था, पहले ऊपर की तरफ थे, देन नीचे की तरफ, फिर डबल एरो जब हुए तो इससे सिमिलर था, तो ऐसे ही इससे सिमिलर बट 4 एरोज नीचे की तरफ आएंगे, लाइक दिस, 1 2 3 4, ऑलराइट, ठीक है। 4 एरोज डाउन और यही 4 एरोज ऊपर, फिर इससे सिमिलर डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएंगे ये ऊपर की तरफ एरोज, बट ये 5 हो जाएंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट वाले में, देन इससे सिमिलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ एरोज और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एरोज। तो आपको पैटर्न ये ध्यान से देखना है। नाउ एफ पार्ट में आपको इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ाना है। सो सिमिलर पैटर्न, ये ड्राइंग की तरह आपको आगे इसको एक्सटेंड कर देना है, ऑलराइट। नाउ जी, जी पार्ट में क्या है, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स हमें आगे बढ़ाने हैं। सो पहले में क्या है, देखिए ध्यान से, ए बी बी सी सी डी। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, ए देन बी देन सी, फिर क्या हो रहा है, बी सी डी। सो इसमें देखिए, जो सेकंड वाले का जो फर्स्ट वाला है अल्फ़ाबेट, वो जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट था उसका सेकंड वाला पार्ट है। सो क्या हुआ, ए बी सी सी डी, देन क्या हो जाएगा, इसी को हम डी को आगे रिपीट कर देते हैं, डी ई, ए बी सी सी डी डी ई, देन यही ई वाला भी आगे रिपीट हो जाएगा, ई, और ई के बाद क्या आता है, एफ। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, ए बी था, बी यहाँ पर था, देन यही बी यहाँ पर रिपीट हो रहा था, देन हमने लिखा बी सी, देन सी रिपीट हुआ, देन सी डी लिखा क्योंकि सी के बाद डी आता है, देन डी ई क्योंकि डी रिपीट हो रहा है। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखिए, ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है बी सी डी ई एफ, ऑलराइट। नाउ स्टूडेंट्स, एच पार्ट में क्या है, पहले तो आपने ए लिखा है, देन उसका मिरर इमेज बना दिया है, बी लिखा है, देन उसका मिरर इमेज,
सी लिखा है देन उसका मिरर इमेज, डी लिखा है पहले फिर उसका मिरर इमेज। तो हमें हर लेटर लिखना है और उसका मिरर इमेज बना देना है। ए बी सी डी ई, अब क्या आएगा यहाँ पर एफ, और एफ का ही हम मिरर इमेज भी बना देंगे, यानी इसे इस तरह से लिख देंगे। देन क्या आएगा जी, और जी का ही हम मिरर इमेज बना देंगे और उसको इस तरह से लिख देंगे। ऑलराइट, एच का तो सिमिलर ही हो जाएगा मिरर इमेज भी। ऑलराइट, तो ऐसे आपको एक्सटेंड करना है। देन आई पार्ट है, ये एक ब्रिक की तरह है, सो ये तो बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही बनाना है, बस कलरिंग का ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स आप इस तरह से बनाएंगे। फिर जैसे ये येलो है तो अगला पैटर्न कैसा आएगा, रेड, देन अगेन येलो, देन अगेन रेड, देन अगेन येलो। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 43। 43 में क्या कहा गया है, किक्कू रैबिट जम्प्स ऑन द फोर्थ टाइल। अब किक्कू रैबिट जो है ये फर्स्ट से फोर्थ टाइल में इसने जंप किया है, तो कितनी टाइल्स छोड़ दी हैं, 2 टाइल्स छोड़ दी हैं। ही फॉरगॉट वेयर टू जंप नेक्स्ट, हेल्प हिम ड्रॉ बाय ड्रॉइंग अ सर्कल ऑन द नेक्स्ट टाइल। अब इसने 2 टाइल्स छोड़ दी हैं और फोर्थ टाइल पे जंप किया है। सो हमें आगे बताना है किक्कू रैबिट को कि अब ये कौन सी टाइल में जंप करेगा। तो जब ये फर्स्ट से फोर्थ में जिसने जंप किया तो 2 टाइल्स छोड़ दी थी, तो अगेन 2 टाइल्स इसको छोड़ देगा। अगेन नेक्स्ट जो 2 टाइल्स हैं छोड़ करके फोर्थ से सेवन्थ में जंप करेगा। देन फिर से 2 टाइल्स छोड़ देगा और फिर जंप करेगा 10th में। देन अगेन 2 टाइल्स छोड़ेगा, 13th में जंप करेगा। फिर 14 और 15 छोड़ देगा, 16th में जंप करेगा। देन 17 18 छोड़ देगा, 19th में जंप करेगा। यही सीरीज़ हमें ऊपर लिखनी भी है। ऑलराइट, तो आप भी लिखिए साथ में। सो स्टूडेंट्स हमने स्किप काउंटिंग करते हुए टाइल्स के नंबर्स लिख लिए हैं, 1 4 7 10 13 16 19 एंड 22। नाउ स्टूडेंट्स किक्कूज मदर ऑल्सो जम्प्स ऑन 6th टाइल। अब किक्कू की मदर जो है वो 6th टाइल पे जंप कर रही है, ठीक है। हेल्प हर बाय पुटिंग अ क्रॉस ऑन द नेक्स्ट टाइल। अब किस किस टाइल में जंप करेगी उसमें हमें क्रॉस लगाना है। सो सबसे पहले किस में जंप किया किक्कू की मदर ने, नंबर 1 पे, ठीक है। तो हमने 1 में क्रॉस लगा दिया। देन किक्कू की मदर ने जंप किया 6 पे, तो कितनी टाइल्स छोड़ी हैं, 1 2 3 4, 4 टाइल्स लीव कर दी हैं और 6 पे जंप किया, तो 6 पे हम क्रॉस लगा देंगे। देन अगेन 4 टाइल्स छोड़ दी, 1 2 3 4, और 11th पे जंप कर लिया। देन फिर से 4 टाइल्स लीव करेंगे, 1 2 3 4, और 16th पे हम क्रॉस लगा देंगे एंड 16th यहाँ पर लिख भी देना है। देन 1 2 3 4 और 21 पे जंप किया। देन 1 2 3 4 26 पे जंप किया। देन अगेन 1 2 3 4, तो कौन सी टाइल पे जंप करेंगे, 31 में। ऑलराइट, देन कौन सा नंबर छोड़ेंगे वो, 32 छोड़ देंगे, 33 34 35, ये नंबर्स छोड़ देगी किक्कू की मदर और किस पे जंप करेगी, 36 पे। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, एक्सटेंड द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। अब ये नंबर पैटर्न्स को हमने आगे बढ़ाना है। सो हमने इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट चैप्टर में बहुत सारे किए थे और प्रैक्टिस भी की थी। सो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं ये। ए पार्ट में क्या है, 5 10 15, 5 10 15 मीन्स हम इसमें एक तरह से देख सकते हैं 5 का टेबल हम इसमें देख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। और क्या हो रहा है साथ में, क्या हो रहा है इसमें, स्किप काउंटिंग इन 5s का पैटर्न भी देख सकते हैं कि हम हर 5th नंबर पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर्स लीव कर रहे हैं और एवरी 5th नंबर वी आर जंपिंग। 4 नंबर्स लीव करना और 5th नंबर पे जंप करना, इसे हम क्या कहते हैं, स्किप काउंटिंग इन 5s। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है यही। सो लेट्स सॉल्व, 5 10 15 20 25 30, 5 नंबर्स, ठीक है, 35 देन 40, 20 25 30 35 40। देन बी पार्ट, बी पार्ट में क्या हो रहा है देखिए, बी पार्ट में वी कैन ऑब्जर्व कि 7 का टेबल भी है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। और क्या है, हर 7th नंबर पर हम जंप कर रहे हैं। सो काउंटिंग, स्किप काउंटिंग इन 7s है ये। 6 नंबर्स को हमें लीव करना है और 7th नंबर पर हमें जंप करना होता है, स्किप काउंटिंग इन 7s। ऑलराइट,
सो इसमें क्या होगा, इसको हम ईजिएस्ट वे में 7 के टेबल से भी कर सकते हैं. सो क्या हो गया, 7, देन 14, देन 21, देन 28, देन 35. अगर हम 7th नंबर पे जाएं तो क्या आएगा, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34. ठीक है, कितने नंबर हमने छोड़े हैं 28 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हमने छोड़ दिए. और 7th नंबर कौन सा है, 35, ये हमने यहाँ पर लिख दिया. ऑलराइट, सो उसी तरह से आपको आगे भी करना है. 35 में जब हम आए फिर हम कौन कौन से नंबर लीव करेंगे, 36, 37, 38, 39, 40, 41, लिखेंगे हम 42. देन 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 तक छोड़ेंगे. देन लिखेंगे 49. देन लीव करेंगे 55 तक, 6 नंबर हम लीव करेंगे. और 7th नंबर होता है 56, दैट वी विल राइट. देन सी पार्ट 1, 7, 13. अब ये देखिए, अब ये तो किसी का टेबल भी नहीं है, तो हमने इसमें सीधे चेक करना है कितने नंबर्स की स्किप काउंटिंग यहाँ पर हो रही है. ऑलराइट, सो क्या है इसमें, क्या है 1 से जब 7 पर हम जाते हैं तो हमने कितने नंबर्स छोड़े हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमने छोड़ दिए हैं. ऑलराइट, कितने नंबर्स छोड़े हैं, 5. ऑलराइट, अब अगेन फिर क्या होता है, 7 से हम 13 पे गए तो कितने नंबर्स लीव करें, 8, 9, 10, 11, 12, ये नंबर्स लीव करें. ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमने यहाँ पर लीव कर दिए. ठीक है, और कौन सा नंबर लिखा है, 6th नंबर हमने लिखा है. हर स्टेप में हम 6th नंबर लिख रहे हैं. तो हम कितने नंबर लीव करेंगे, 5 नंबर्स लीव करेंगे. और 13th के बाद 6th नंबर हम लिखेंगे. ऑलराइट, सो हम इस पिक्चर में ही देख लेते हैं. ये 13 है, इसके बाद का 6th नंबर कौन सा है, 14, 15, 16, 17, कितना है, 1 2 3 4 5, 6 नंबर है 19. तो हम क्या लिखेंगे, 19. हमने कौन कौन से लीव कर दिए हैं, 14, 15, 16, 17, 18 हमने लीव कर दिए हैं. बीच में ये 5 नंबर्स हमने छोड़ दिए हैं, तो हमने 19 लिख दिया. अब फिर से हम 6 नंबर लिखेंगे. सो 1 2 3 4 5, और 6 नंबर कौन सा है, 25. ऑलराइट, देन अगेन 1 2 3 4 5, और 6 नंबर कौन सा होगा, 31. फिर से हम 6 नंबर्स लीव करेंगे, सॉरी 6 नंबर हम लिखेंगे. सो कितने नंबर्स लीव करेंगे, 32, 33, 34, 35, 36, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हम छोड़ देंगे और लिखेंगे हम 37. देन अगेन 38, 39, 40, 41, 42, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हमने छोड़ दिए और हमने आंसर लिख दिया 43. ऑलराइट, सो ये हमारी सीरीज़ बन गई. एवरी 6 नंबर हमें मेंशन करना था. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट. आप अपनी बुक के अदर चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर रहिएगा, और अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल के वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.